स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जूझ का बाकी भाग। जितना भी हो सके आज हम उसको पूरा करेंगे। हम लोगों ने खत्म किया था कि हमारा जो वक्ता है वो क्या करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। वो 5वीं क्लास एक बार उसका खड़ा हुआ हो, दूसरी बार खड़ा नहीं करना चाहता है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो उसका जो बाबा है वे हमारे वक्ता को पढ़ने नहीं दे रहे थे। इसीलिए माँ से कहकर वो गांव के जो प्रमुख है उनके पास जाते हैं, माँ और बेटे, और जो पढ़ाई की इच्छा है वो बात शेयर करते हैं दत्ता जी से। फिर दत्ता जी उसके बाबू से बात करके ये फैसला सुनाता है कि कल से, यानी हम लोग जो स्टोरी है उस स्टोरी में रात में हमारे दत्ता जी ने ये बोला कि अगले दिन से वो कहाँ जा पाएगा, स्कूल जा पाएगा, ताकि वो जाए। यहाँ पे हम लोगों ने खत्म किया था कि अच्छा अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने खत्म किया था। उसके बाद देखते हैं कि हमारे आनंद यादव ने और क्या क्या बात हमारे इस स्टोरी में बताए हैं। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या। तो दत्ता जी मतलब जब वक्ता को बोला कि ठीक है तो अब जा, कल से स्कूल जाने लग, तब वो उठा और जाते जाते दरवाजे के सामने वो जाते जाते उन्होंने सुना कि वो दत्ता जी उसके पापा को कह रहे थे, तो बच्चा है, अगर कभी कभार वो सिनेमा देख लेता है या फिर खेलने चला जाता है तो फिर क्या हुआ, इसके लिए तो पढ़ाई बंद कर देगा क्या। जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। ने बोला ठीक है, मैं कल से देख लेती हूँ कि पाठशाला भेज के 1 साल तक देख लेती हूँ, अगर ठीक ठाक चलता है, अपने आप को सुधार लेता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो बाद में देखा जाएगा। तो दत्ता जी ने अपने आप को मना लिया, हाँ ठीक है, 1 साल भी अगर वो ये करने देता है तो बहुत है, अभी के लिए इतना ही, मतलब वो पाठशाला जा पाएगा, ये जो उसने वो राजी हुआ यही बहुत था दत्ता जी के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे हम दत्ता जी को देखेंगे, जो है एक गांव के जो प्रमुख है वे सामने, वो हमारे वक्ता और वक्ता के सामने उसके पापा, हमने एक चित्र यहाँ पे दिखाई देगी। देखो ये दत्ता जी, ये हमारे वक्ता और ये है हमारे वक्ता के पिताजी। ठीक है, ये उनका घर का माहौल जिसमें वो बातचीत हो रहा था। ठीक है, ओके, समझ में आया। फिर घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर डोर चराना, और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, समझे, मंजूर है क्या। उसे क्या बोला, खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर डोर चराना, और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, समझे, मंजूर है क्या। तो वो लौट आए दत्ता जी के यहाँ से, उसके दादा भी लौट आए, मतलब हमारे वक्ता के जो पापा जी है वो भी लौट आए, फिर खाने लगे। खाते खाते उन्होंने क्या किया, वक्ता से वचन ले लिया कि क्या होगा कि 11 बजे, कितने बजे, हम ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कितने बजे, 11 बजे स्कूल खोलता है, तो वो स्कूल खोलने से पहले ही सवेरे सवेरे उसको क्या करना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा, खेत में काम करना पड़ेगा, 11 बजे तक उसको खेत में पानी देना पड़ेगा, फिर हो जाएगा पाठशाला। लेकिन ये भी बोला गया है कि पाठशाला जाने से पहले जब सवेरे वो निकलेगा कहाँ जाने के लिए, खेत जाने के लिए, तभी वो जो पाठशाला का जो बस्ता है, जो बैग है, उसको लेके आएगा। फिर वहां से डायरेक्ट, खेत से डायरेक्ट कहाँ जाएगा,
जाएगा? पाठशाला जाएगा, और पाठशाला छुट्टी होते ही वो डायरेक्ट आएगा घर पे। घर पे आके वो अपना बस्ता रखेगा, अपना बैग रखेगा, और फिर डायरेक्ट जाएगा वो कहाँ पे? खेत पे। खेत पे जाके वहाँ पे पानी वानी दे के थोड़ा बहुत देर लगाकर वो फिर आएगा। ये अगर कभी कभी खेत में अगर ज्यादा काम हो तो पाठशाला में हाजिरी देगा। तो ये सब बातें हमारे वक्ता को मंजूर है कि नहीं, ये बात पूछा और वचन लिया हमारे वक्ता से उसके पापा ने। तो वक्ता क्या कहते हैं? हाँ, खेत में काम हो गए तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मैं ऐसे मतलब वक्ता बोल रहे हैं कि मैं ऐसे बात कर रही थी अपने दादा से कि मुझे सब मंजूर है, जो जो बोल रहे थे सब मंजूर है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो वो पाठशाला जाने का जो उसका जो मतलब क्या बोलते हैं उसका जो परमिशन मिला था वो भी चला जाएगा। इसलिए वो ही बोल रहा था जो उसका पापा सुनना चाहते थे। मन आनंद से उमड़ रहा था और मन बहुत खुश था, क्योंकि उसका मन था, वो जूझ था कि उसको पढ़ना ही है और पढ़ना ही है। तो अंत में उसका जो पाठशाला जाने का जो मन था वो सफल हुआ। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का? तभी उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, अगर खेत में काम करते हो तब भी ठीक है, यानी या तो फिर पाठशाला में पढ़ के कुछ लाभ नहीं होगा। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना। हाँ, मैं सुबह को और शाम को मैं खेत में आता रहूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वही कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। बोला कि अगर किसी ऐसा दिन हुआ कि तू खेत में नहीं आया तो मैं क्या करूँगा? जहाँ पर मैं तुझको देखूंगी वहां पे मैं तुझको कुचल डालूंगी। ठीक है, ये उन्होंने बहुत ज्यादा एक बड़ा सा बात बोल दिया कि अगर वो कभी खेत में नहीं जाता तो ये उसका पापा उसे पूरा कुचल डालेगा। फिर क्या होता है देखो, तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। वरिष्ठर नहीं होने वाला है तू। वरिष्ठर मतलब है ना आइन, जो वो मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो वरिष्ठर नहीं होने वाला है। मुझे पता है तेरे ऊपर क्या सवार है, पड़ने का भूत। हाँ, दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा था। उसके पापा बोल ही जा रहे थे, तो हाँ क्या कर लेगा पढ़ाई करके, बहुत कुछ बड़ा बन जाएगा, क्या वो होगा वो बोल ही जा रहे थे। और हमारे वक्ता बहुत खुश थे कि उनको परमिशन मिल गया था। किसके लिए? पढ़ाई करने के लिए। और फिर वो क्या करते थे, वो माथा नीचे करके वो खाना खा रहे थे सिर्फ, और कुछ नहीं। इसके पापा का कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि कुछ बोलेंगे तो जो भी हुआ वो भी नहीं हो सकता। वो परमिशन नहीं, फिर बोलेगा नहीं पढ़ना है, नहीं वो करना है। इसलिए वो चुपचाप खाने लगा, माथा नीचे करके खाने लगे। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। अंत में उनका पाठशाला जाना हो गया, जो उसके मन में था वो संपूर्ण हो गया। क्या हुआ फिर? गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख प्यास आदि आदि का कुछ भी ख्याल ना करते हुए खेती के काम के चक्की में 11 से 5 बजे तक पीसते रहने से छुटकारा मिल गया। वर्षा में, धूप में, भूख से, जो 11 बजे से शाम को 5 बजे तक उसको जो खेत में ये सब करना पड़ता था, वो जो काम करना पड़ता था, वो उसका जो मतलब हेजिटेशन था, उसका जो प्रॉब्लम था, उससे उसको छुटकारा मिल गया। वो धूप हो उस पर भी उसको रहना पड़ेगा, बारिश हो उस पर भी रहना पड़ेगा, भूख हो फिर भी रहना पड़ेगा, रोते हो या दुख हो फिर भी रहना पड़ेगा। तो ये जो झंझट है उसको उससे क्या मिला था? उसको छुटकारा मिल गया था। फिर क्या बोलते हैं, उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती है। बोला वो जो करना पड़ता है खेती में जाके पानी देना, ये करना वो करना, इससे तो बहुत अच्छा है क्या, मास्टर जी का लाठी। अगर तुम लोगों को भी लाठी देना चाहिए, नहीं तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो अच्छे से, पढ़ाई करो नहीं तो लाठी मिलेगा। तो लाठी भी उनको बहुत प्यारा है। उस चक्के की अपेक्षा उसको छड़ी बोलते हैं उसको हिंदी में, छड़ी की जो मार है उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे मैं मेज से
मजे से सहन कर लेता था। बोला वो जो खेत में जो झंझट है, जो प्रॉब्लम है, उसको मैं अच्छे से मैं क्या नहीं कर पाती, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन जो पढ़ाई नहीं करने से या फिर शैतानी करने से जो मस्टरी की जो छड़ी की जो मुझे मिलती थी, वो अगर मिलता भी है तो वो मैं अच्छे से अपने मन से खुद से मैं उसको स्वीकार करूंगी, या फिर वो करते भी थे। दोपहर भर की कक्कड़ धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। क्या बोला कि ऐसा दोपहर की जो धूप है, जिस धूप में इतने दिन हमारे वक्ता को खेत में काम करना पड़ा था, वो इस खेत में ये खेत में उसको पानी देना पड़ता था, कुछ दवा देना पड़ता था, फिर बीज उगाने पड़ता था। ये जो काम था वहाँ पे बहुत धूप है, उसमें भी रहना पड़ता था। तो ये जो धूप के दिन है, वो दिन उसका कहाँ गुजरा था? अभी 2 महीने तक स्कूल में गुजरा। ऐसे 2 महीने बहुत आनंद से उनका कट गया। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा, फिर वो क्लास 5 में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी वो 5 में था, उसका एग्जाम भी नहीं हुआ, पिछले साल के जो प्रॉब्लम थे वो भी था, तो उसका एग्जाम नहीं था, तो उसका नाम ऐसे ही हो गया। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, उसमें वो नाम उसके ऑलरेडी रजिस्टर में लिखा हुआ था। वे 5वीं की ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रहा गया था। जो मैंने बोला कि जो रजिस्टर रहता है ना, हम लोग नाम लिखते हैं, स्टूडेंट्स का नाम लिखते हैं, तो उसमें ऑलरेडी उसका नाम लिखा हुआ था, तो उसके लिए फिर से उसको नाम लिखवाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, या फिर नाम लिखाना भी नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी उसका नाम था। फिर पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। जब वो क्लास 5 पे गए, पाठशाला में पहले दिन वो गए, तब देखा कि सिर्फ 2 ही उसका जान पहचान का है, बाकी सब उसका अनजाना है, किसी को भी वो नहीं पहचानता। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे, जो मतलब वक्ता के साथ जो लड़के पढ़ते थे, क्योंकि उसका 1 साल पूरा ड्रॉप गया, तो उसके पहले 6 में चला गया, तो वो अभी जो है वो नया बच्चे, जो छोटे बच्चे है, वो अभी क्लास 5 में है, तो सभी उसका पहचान वाला नहीं था, सिर्फ 2 थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। ये बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आ गई। उसको लगता था कि जो उसके छोटा है और उससे ज्यादा नासमझ है, मतलब उससे छोटा है इसलिए वो इतना नहीं जानता जितना वक्ता को जानना चाहिए। तो इसलिए उसको लगा कि हाँ, मैं जब पहले दिन में कक्षा में गई तो मुझे पता चल गया था कि मुझे अब से मेरे छोटे वाले उम्र के बच्चों से साथ रह के पढ़ना है, और मैं जिसको नासमझ मानती हूँ उन्हीं के साथ मुझे पढ़ना है। ये उनको पहले दिन ही पता चल गया था। मन खट्टा हो गया। तो ये देखकर ही अगर हम कहाँ पर जाते हैं देखते हैं कि जो मेरे से छोटे हैं उसका तो हमें पढ़ना पड़ता है। अगर हम किसी क्लास में फेल करते हैं तो क्या होता है, हम छोटे बच्चों से के साथ हम पढ़ते हैं, और फिर हमें वो चिढ़ाते भी है, और फिर हम लगता है कि वो छोटा है तो उसके साथ क्या रहना, तो वो उसका मन थोड़ा खट्टा हो गया, खराब लगा उसको कि उसको ऐसे जगह ऐसे लोगों के साथ पढ़ना पड़ेगा जो उससे बहुत छोटा था। बाहरी अपरिचित जैसा एक बैच के एक सिरे पर कौन में जा बैठा। मैं क्या किया, जाके फिर बाहरी अपरिचित एक लड़के के सामने एक बेंच पे मैं जाके वहाँ पे बैठा, एक कोने में जाके मैं बैठ गई। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था, कौन मास्टर है, क्योंकि बहुत दिन को बाद आया है, साल भर के बाद आया है, तो उसको पता भी नहीं है कि मास्टर कौन है। पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियां का उस कक्षा में कोई संबंध नहीं था। जो पुराना बुक था या फिर पुराना जो उसके कॉपीज थे, उसका उस क्लास के पढ़ने वाले चीजों से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ चेंज हो गया था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें लाया था, तो पता था कि कुछ चेंज हुआ है, इसलिए पहले का जो किताब है, पहले का जो वो है, क्योंकि जो मास्टर
समझ लो कि अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो तुम लोगों को पता चल गया है कि मैम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगी, ये मैम पढ़ाएगी, तो तुम लोगों को पता है। अचानक से अगर मेरी जगह कोई और आ जाता है तब तुमको क्या लगेगा कि क्या है, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बुक लाने से डांटेंगे कि भी नहीं, मैम तो बहुत डांटती थी बुक नहीं लाने से, तो कैसे होगी। तो ये सब घूम रहा था, ठीक है, उस वक्ता के मन में, माथे पे वो घूम रहा था, क्योंकि उसके पहले ही देखा वो मास्टर का पता नहीं, और फिर जो बच्चे उसका छोटा था उसके साथ पढ़ना पड़ेगा, तो वो एकदम एक जगह जाके कोने में जाके बैठ गया। और उसको पता था कि जो बुक्स है, जो कॉपियां है, उससे कुछ होगा नहीं, फिर भी वो उसका जो बस्ता है, जो बैग है, उसमें वो पुराने किताब और पुराने कॉपियां भी लेके आए थे। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। कि क्या बोल रहे हैं कि कोई पोटली, जैसे कि पोटली में क्या रहता है, अपना खुद का इम्पोर्टेंस रहता है, जैसे कि वो पोटली को बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाल के रखते हैं, वैसे ही जैसे हमारे वक्ता ने उसके जो बुक्स है, जो पुराने बुक्स है, उस बुक को ऐसे संभाले रखे थे कि बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमारे वक्ता जो पढ़ना, इतना उनको पढ़ने का मन था, है ना, बहुत ज्यादा मन था, तो उनका पढ़ाई तो अभी जाके उन्होंने जो अभी हालत देखा, तो उस हालत के बाद वो कंटिन्यू करता है अपना पढ़ाई, या फिर वो छोड़ के फिर वो खेती बाड़ी में लग जाता है। हम देखेंगे जरूर, लेकिन अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा।